एसेट एलोकेशन क्या है और ये आपके रिटर्न्स का 90% क्यों तय करता है? मैं सीए शेषर सिंघल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल व्यास वित्तम में। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पूरे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना, जैसे कि इक्विटी, इक्विटी में स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स, डेट, डेट में एफडी बॉन्ड्स, डेट फंड्स, गोल्ड, कैश और लिक्विड फंड्स, और कभी कभी रियल एस्टेट या इंटरनेशनल एसेट्स। सरल शब्दों में बात करें तो आपका पैसा कहाँ कहाँ और कितने प्रोपोर्शन में लगाते हैं, यही एसेट एलोकेशन है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, पूरा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में डाल दिया या पूरा पैसा सिर्फ एफडी में डाल दिया। ये एसेट एलोकेशन नहीं बल्कि वन साइडेड बैटिंग है। सही एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा हो सकता है: 60,000 रुपये इक्विटी में, 25,000 रुपये डेट में, 10,000 रुपये गोल्ड में और 5,000 रुपये कैश में। अब बड़ा सवाल, 90% रिटर्न्स एसेट एलोकेशन से कैसे आ जाते हैं? ब्रिंसन, हुड एंड बी वॉवर स्टडी के अनुसार पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का 90% हिस्सा एसेट एलोकेशन से तय होता है, ना कि स्टॉक पिकिंग, टाइमिंग या फंड मैनेजर की स्मार्टनेस से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट कंट्रोल में नहीं है कब क्रैश होगा या कब बुल रन आएगा, लेकिन एलोकेशन हमारे कंट्रोल में है। कितना रिस्क लेना है, वोलेटिलिटी कितनी झेल सकते हैं, डाउन टर्न में कितना सर्वाइव कर पाएंगे। एसेट एलोकेशन कैसे रिस्क कम करता है? इक्विटी गिरती है, डेट और गोल्ड अक्सर स्टेबिलिटी देते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इक्विटी एंड गोल्ड प्रोटेक्ट करते हैं। मार्केट क्रैश होता है, कैश आपको मौके देता है। अलग अलग एसेट्स एक साथ नहीं गिरते, इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब एक गलत एलोकेशन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जो कि अक्सर भारतीय ऐसा करते हैं। यंग एज में 80% एफडी और 20% इक्विटी। रिजल्ट, इन्फ्लेशन में पैसा धीरे धीरे मरता है और वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। या पूरा पैसा स्मॉल कैप, क्रिप्टो या पेनी स्टॉक में डाल देते हैं, जिससे एक क्रैश में मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। राइट एसेट एलोकेशन एज के हिसाब से एक सिंपल रूल से बात करते हैं। इक्विटी परसेंट यानी कि 100, यानी कि आपकी एज। अगर आपकी उम्र 25 है तो इक्विटी में 75% होना चाहिए और डेट प्लस गोल्ड प्लस कैश 25% होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 है तो इक्विटी में 60% और बाकी सब में 40%। ये एक थंब रूल है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं। एसेट एलोकेशन का मतलब बार बार ट्रेडिंग नहीं है। साल में एक बार रिव्यू काफ़ी है। रीबैलेंसिंग करो, जो एसेट ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा निकालो और जो पीछे रह गया है उसमें डालो। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, डिसिप्लिन हमेशा इंटेलिजेंस से ज़्यादा बड़ा होता है। कौन सा स्टॉक बेस्ट है ये मेन सवाल नहीं है, मेरा पैसा किन एसेट में बटा है, यही गेम चेंजर है। एसेट एलोकेशन रिटर्न्स को स्टडी बनाता है, लॉस से बचाता है, इमोशन हटाता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट नहीं करते, वे खुद को मार्केट से बचाते हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताएं। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।